हाय एवरीवन, खुदा मसीह के ज़िंदा जलाली प्रोफेसर नाम में आप सभी देखने वाले बहन भाइयों को किरण जीसस लवर चैनल की तरफ से किरण का सलाम कबूल हो। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप सब खैर आफियत से होंगे और खुदा उनमें खुश करम होंगे। तो आप सभी को बखूबी रीडिंग की समझ लग रही होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे भी अच्छा पढ़ रहे होंगे और खुदा उनको टाइम दे रहे होंगे। हमने स्टार्ट की थी 35वें ज़बूर की रीडिंग, जिसकी हमने पढ़े थे 12 वर्सेस, ठीक। और लफ्ज़ों में पढ़ने के ज़रिए रीडिंग में अगर आपको नहीं समझ लग रही, क्योंकि मेरा ख़ास पर्पज़ ये है, एम है कि जो लोग नहीं भी पढ़ पाते, जिनके पास नहीं टाइम होता, वो यहाँ से रीड कर लें। इनफैक्ट हम कुछ नहीं कर सकते तो हम बाइबल को पढ़ तो सकते हैं ना। इस तरीके से भी हम बरकत को पा सकते हैं। बहुत सादा और बहुत इजी सा ये मेथड, मैंने कुछ नहीं इंटरनेट से लिया। मैं खुदावंद की बहुत लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का सारा काम आता है, सारा टोटली। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरेक्ट आगे खुदावंद की बाइबल आए, ताकि मैंने जो वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना है, इससे बेस्ट है कि मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाऊँ। पॉलिश करके बात को आगे लेके आना है। ये जो ओरिजिनल और सच्चाई आपके सामने आएगी, ये कि यही बाइबल थी उनकी, वही लेके आई थी आगे, ऐसे, ठीक। तो कोशिश किया करें अपने टाइम को अब ज़ाया मत कीजिए। मतलब जो लोग तो पढ़ते हैं वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है तो आप बाइबल को बाय करें, ख़रीदें। और छोटी पॉकेट बाइबल भी होती है, बड़ी भी होती है। अपना अपना प्यार और अपना अपना ये इश्क और मोहब्बत होती है खुदावन से कि हम, कुछ लोगों की बहुत खूबसूरत सी बाइबल होती है कि देख कर दिल खुश हो जाता है। मुझे ये ब्लैक फॉर्म में कवर में मुझे ये बहुत पसंद है, सिंपल। लेकिन कुछ लोगों की वर्सेस लिखी होती हैं, कुछ लोगों की बहुत कमाल की बातें लिखी होती हैं कवर पर, बाइबल कवर पर, और कमाल के आला तरीन कवर भी होते हैं। लेकिन खैर अपनी अपनी पसंद है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। 13वीं आयत से लिखा है कि लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। ये मदद के लिए, इल्तिजा के लिए वो दुआ हो रही है, ठीक। मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता है, पर जब मैं लंगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम ना था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज ना आए। ज़ियाफ़तों के बदतमीज़ मस्करों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। ए खुदावन तो कब तक देखता रहेगा मेरी जान को उनकी काटगरी से। मेरी जान को शेरों से छुड़ा, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूँगा। जो नाहक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब बदावत रखते हैं चश्मक ज़नी ना करें, क्योंकि वह सलामती की बातें नहीं करते, बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मकर के मंसूबे बांधते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खूब मुँह फाड़ा और कहा, हाँ हाँ, हमने अपनी आँख से देख लिया है। ऐ खुदावन, तूने खुद ये देखा है, खामोश ना रह। ऐ खुदावन, मुझसे दूर न रह। उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग, और मेरे मामला के लिए ऐ मेरे खुदा अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। ऐ खुदावन मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना बजाने ना दे। वो अपने दिल में ये ना कहने पाया, हाँ हम तो यही चाहते हैं। वो ये ना कहें कि हम से निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं, मुबाहम शर्मिंदा और परेशान हो। जो मेरे मुकाबला में तकब्बुर करते हैं, वो शर्मिंदगी और रुसवाई से मुलविस हों। जो मेरे सच्चे मामला की तायद करते हैं, वो खुशी से ललकारे और शाद हों। वो सदा ये कहें कि खुदावंद की तमजीद हो, जिसके खुशनुदी अपने बंदा की इकबाल मंदी में है। तब मेरी ज़ुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ़ होगी। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्शे कलाम के पढ़े और सुने जाने में इस पाक मुबारक ज़बूर जो हमने पढ़ा है, बहुत बहुत बरकत
तो खुदावंद डाले हमारी और आपकी ज़िंदगियों में। बेशक मेरा ईमान तो कल भरोसा है कि खुदावंद अपनी भेड़ों को कभी भटकने नहीं देता। ये पक्की बात है। अगर आपका दिल खालिस और बेवस्ता होगा, खुदावंद में गहरे तौर पर आप मुखलिस होंगे, तो मेरा 100% ईमान है कि कभी आप मार नहीं खाएंगे ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आपका जो चरवाहा होगा वो खुद आपका खुदा होगा, कोई आम इंसान नहीं कि आप ठोकर खाएं और गिर जाएं और फिर नुकसान उठाएं और ज़िल्लत उठाएं। मेरा ईमान है कि खुदावंद, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो आपको बोलने की, बात करने की, हर चीज़ की वो तमीज़ और तहज़ीब और महज़ब तरीके से कैसे बोलते हैं, बात करते हैं, सब बातों की समझ दे देता है। ठीक, सो बी ब्लेस्ड की वॉचिंग किरण जीसस लवर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।